जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जो आपका समाकलन के बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी 5 मार्क्स वाले, वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेके आया हूं, जो कि आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले जितने भी समाकलन के क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन को दोस्तों एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। और इस 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेना, गारंटी के साथ इन्हीं में से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, कह रहा है कि साइन 2x बटे ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका समाकलन क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप किस तरह से करोगे, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन आप पहचान जाओगे ना दोस्तों। अब जब भी एक क्वेश्चन आएगा तो नीचे वाले को आप टी मान लोगे। क्या मान लोगे? ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या मान लोगे? टी मान लोगे। क्या मान लोगे दोस्तों? माना, ठीक है, इतना बराबर टी। अब उसके बाद क्या किया जाता है? अवकलन किया जाता है इसका एक्स के सापेक्ष। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर रहेगा। अब कॉस स्क्वायर का अवकलन करोगे तो पहले स्क्वायर का अवकलन किया जाता है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा और कॉस एक्स जैसे का तैसा रहेगा। फिर इंटू लगाओगे, फिर कॉस एक्स का दोबारा करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स आएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक बिल्कुल। प्लस लगाओगे, फिर बी कांस्टेंट वैल्यू है, फिर उतार दोगे, फिर इंटू लगाओगे, फिर स्क्वायर का पहले करोगे तो 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, फिर साइन उतर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो ऐसे ब्रैकेट करके लास्ट में क्या लगा दोगे? dx, और इधर क्या हो जाएगा आपका? dt हो जाएगा। बताइए, यहां तक समझ आया? मजा आया? अब इसके बाद आपको इसको सिंपल लिखना है। तो पहले ये देखिए, ये पूरा वैल्यू जो है ना, ए वाला, ये पूरा वैल्यू यहां तक ए प्लस में है, और ये पूरा वैल्यू जो है ए वाला, ये देख सकते हैं हम माइनस लगने की वजह से क्या हो गया? पूरा वैल्यू माइनस में आ चुका है। तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, 2b, 2 इंटू बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब माइनस वाले को पीछे कर देते हैं, 2a साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और इधर क्या है दोस्तों आपका? dx बराबर dt। अब दोस्तों ध्यान से अगर देखो तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और आगे में 2 अगर लगा हो, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? आपको पता होगा दोस्तों, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को लिखा जा सकता है साइन 2x। ये फार्मूला आपको पता होगा, मैथ लिए हो तो आपको पता ही होगा कि हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं। तो b तो बच गया। बाकी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ a बच गया, और यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन 2x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? dx बराबर dt। अब यहां से हम साइन 2x दोनों में है, तो क्यों ना हम कॉमन ले लें। साइन 2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? अब हमारे पास b माइनस ए बचेगा, और इंटू में क्या हो जाएगा? dx बराबर dt। अब dx को अकेला कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन 2x b माइनस ए हो जाएगा, और इंटू में आ जाएगा dt। जब दोस्तों यहां तक हो जाएगा तो आपको dx का वैल्यू पता चल जाएगा। जब dx का वैल्यू पता चल जाएगा मेरे भाई, तो उसके बाद क्या करोगे? रख दोगे। यहाँ पे क्या था आपके पास? साइन 2x बटे इस पूरे जगह आपने t माना था, इंटू dx के जगह पे क्या रखोगे? 1 बाई साइन 2x b माइनस से। अब देखिए सवाल लगभग खत्म हो गया। कितना आसान था, साइन 2x से साइन 2x कट गया, बचा के आपके पास 1 बाई टी, और जो ऊपर में 1 बाई बी माइनस ए है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, b माइनस ए को। ठीक है, ये कॉमन हो गया तो क्या हो गया? 1 बटे b माइनस ए हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा है? 1 बाई डी टी। अब यहाँ क्या बचा है आपके पास? 1 बाई टी। 1 बाई टी को क्या लिख सकते हो? समाकलन इसका क्या होगा? लॉग टी होगा, प्लस सी लगा दो। अब टी का वैल्यू आपके पास पता ही है कि नहीं? तो लॉग टी का वैल्यू कितना है दोस्तों? अब टी का वैल्यू आपने कितना माना था? टी का वैल्यू इतना माना था, रख दीजिए, सवाल खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। सवाल गया। 5 नंबर आपका तैयार हो गया। अब एक क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा चुटकियों में कर लोगे, इतना आसान क्वेश्चन अब लगेगा आपको। यानी अगर ध्यान से देखो ना, तो पूरा खेल टी मानने वाले पे था, यानी पूरा वजन, सवाल का पूरा जो वजन पड़ गया था, भार, वो किस पे? टी वाले जगह पे भार था इसका। यहाँ लोडेड नहीं था, यहाँ ओवरलोडेड नहीं था, यहाँ पे जो था वही वजन था।
यहाँ पे जितना तामझाम करना था, इधर कोई तामझाम नहीं था। ठीक है, तो ये सवाल को एकदम ध्यान से आप समझना, जब भी आए तो कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। अगला मजेदार क्वेश्चन देख सकते हो 2019, 2020, 2023, 2024 की कोड नंबर FA में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर 2x और नीचे में क्या है, कॉट एक्स माइनस 10x है और इसका होल स्क्वायर है। कह रहा है इसका समाकलन क्या होगा। बहुत ही ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, इस बार आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको करना क्या, क्वेश्चन तो पहचान जाओगे। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कॉट एक्स माइनस 10x को पहले हल करना। ठीक ना, जब इसे सॉल्व करना शुरू करना तो पहले तुम साइड में कॉट एक्स माइनस 10x को पहले तुम सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जितना इसका आएगा छोटा करने की कोशिश करो। जब ये छोटा हो जाए तो यहाँ पे पुटअप कर देना। ठीक है, तो कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स। हाँ या ना में जवाब चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। देखो ना, एकदम बहुत ही इजी लगेगा क्वेश्चन अभी। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस का कॉस से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन का साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ या ना में जवाब चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, इसे ब्रैकेट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जब यहां तक आपका हो जाएगा तो आप क्या करना, आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे 2 का गुणा किया जा सकता है सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। जब 2 का ऐसा गुणा करोगे तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, जैसे होता है ना मन में चलता है ना सर इसको गुणा करने से हमें क्या प्रॉफिट होगा, तो मैं आपको दिखाता हूं क्या प्रॉफिट होगा। जब ऊपर नीचे 2 का गुणा करोगे तो फार्मूले का जन्म हो जाएगा। अब कैसे फार्मूला बनेगा, देखो यहाँ 2 ऊपर में आ गया, अंदर में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही है ना। अब नीचे में क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर गौर से देखो तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन 2, अभी जस्ट बताया था कि नहीं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन 2x लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, साइन 2x लिखा जा सकता है। ठीक है, याद रखना। तो इस पूरे जगह पे हम क्या लिख देंगे, इस पूरे जगह पे दोस्तों लिख देंगे हम साइन 2x। यहां तक क्लियर हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। यानी cos 2x लिख सकते हो किसके जगह पे, इस ब्रैकेट के अंदर वाले के जगह पे। यानी हम ये जो ब्रैकेट के अंदर में जितना भी है इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में cos 2x लिख सकते हैं। बताइए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं। अब यहां तक अगर क्लियर हुआ तो 2 तो बच गया ये वाला। अब यहाँ पे cos बाई साइन को क्या लिखा जा सकता है, cot लिखा जा सकता है, cot 2x। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम 2 cot 2x लिख सकते हैं। तो जब हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे, जब हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है, सेक स्क्वायर 2x। अब नीचे में क्या दिया है, cot x माइनस 10x। इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 2 cot 2x। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ना भैया, ये वाला स्क्वायर। ठीक ना, इसके पूरे की जगह पे, इतने के पूरे की जगह पे हमने अंदर में जो दिख रहा है cot x माइनस 10x, इस पूरे की जगह पे क्या कर दिया, 2 cot 2x लिख दिया। ठीक है, अब स्क्वायर में जो था वो लगा दिया। यहां तक आपको उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। जब यहां तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों, तब देखना ना कितना ईजी लगेगा सवाल। सेक स्क्वायर 2x, अब स्क्वायर की वजह से 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और इस स्क्वायर की वजह से cot 2x जो होगा वो कैसा दिखने लगेगा, cot स्क्वायर 2x दिखने लगेगा। हाँ या ना। और यहाँ आ जाएगा dx। अब 4 जो है नीचे में है तो क्यों ना 1/4 कॉमन ले ले। जब 1/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर 2x। हाँ या ना, यही बचेगा। अब नीचे में क्या है, cot स्क्वायर 2x। अगर cot को ऊपर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इनटू में tan स्क्वायर 2x हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। जब यहां तक आपका हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है कि tan को आप t मान लीजिए। tan को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, सेक कट जाएगा। ठीक है, सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे इसको, इसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए, माना tan 2x बराबर t। स्क्वायर मत लीजिएगा, ठीक ना, केवल tan 2x को t मानिएगा। तो जब tan 2x को t मानेंगे तो tan का जो फार्मूला होता है अवकलन में, वो होता है सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर x। x के जगह पे क्या है 2x, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2x। और आप तो अवकलन जानते ही हो कि जब इसका अवकलन एक बार कर लेंगे तो 2x का भी दोबारा करना पड़ता है हमें। 2x का करोगे दोबारा तो x 1 हो जाता है और केवल 2 बचता है, और लग जाएगा dx और इधर हो जाएगा dt। एक बार समझा दूं मैं, सबसे पहले अवकलन आपने 10 का किया, फिर उसके बाद 2x का किया। तो देखिए 10 का जब मैंने किया तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर
एक्स के जगह पे कौन है 2x, तो 2x लगा दिया। फिर उसके बाद 2x का किया, तो 2x का जब अवकलन करोगे, 2x का जब अवकलन करोगे आप, तो 2 तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या इतना, और ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि x 1 हो जाता है, ठीक है, केवल 2 बच जाता है इनटू में, और लग गया dx, और ये हो गया t के जगह पे dt। अब ध्यान से देखिए आपके पास क्या है, कुल मिला के आप dx को अकेला करोगे अगर, तो ये नीचे चला जाएगा बटे के, ये पूरा इधर वाला उधर जब जाएगा तो बटे के नीचे आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर 2x इंटू में 2, फिर हो जाएगा dt। ठीक है, जब यहाँ तक हो जाएगा तब वैल्यू रख दीजिए आप, अब वैल्यू रख दीजिए, सिंपल सी चीज है। तब कहोगे सर जी क्या करना होगा, तो दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या है आपके पास 1/4, फिर क्या है सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 2x को आपने t माना है, तो 10 2x को हटा के t लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर तो रहेगा ना, फिर इंटू dx, dx के जगह पे क्या लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर 2x इंटू में 2 इंटू dt, तो सेक स्क्वायर 2x सेक स्क्वायर 2x कट जाएगा, तो 1/2 बचा, 1/2 बाहर आएगा, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करके 1/8 हो जाएगा, और बचा क्या केवल आपके पास टी स्क्वायर इंटू dt, आप खुद देख सकते हैं। अब यहाँ तक आपका बचा, तो 1/8 टी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा t⁻3/3, अब प्लस में क्या लगा देंगे c। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/8, t का वैल्यू कितना है, t आपने माना था यहाँ पे, t के जगह पे आपने 10 2x माना था, तो t हटा के क्या लिख सकते हैं 10 2x लिख सकते हैं, नहीं अब पावर में 3 है तो क्या हो जाएगा पावर में 3, और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे में 3, ठीक है, प्लस c। अब 3 का चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं 8 से, कितना हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा। अब बताइए सवाल कहाँ से कठिन है, कितना सिंपल सा सवाल है, इसे मैं छोटा कर देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बताइए क्लियर हुआ, मजेदार है ना सवाल, मैंने बताया ना कोई भी सवाल फालतू का बकवास क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन का एक ऐसा राज बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ गए तो आप चाहो तो इस टाइप का जो रूट वाला क्वेश्चन होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद पे इस तरह का, या फिर रूट से बाहर वाला जो सवाल है, ठीक ना, चाहे कैसा भी दे दे, इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि वैरायटी सबकी सेम है, करना सेम है, काम सब में सेम करना, चाहे ये वाला क्वेश्चन है, चाहे ये वाला है, चाहे ये वाला है, ठीक ना, बस फार्मूला बदलेगा। तो फार्मूला देखिए आपकी जिम्मेदारी, फार्मूला अगर आप तैयार नहीं रखोगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद वाला जब आपको सवाल देता है तो करना क्या होता है, इसमें एक ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है ध्यान से समझिए, यहाँ जो बीच में 8x है ना, इस 8x को 2ab में तोड़ना होता है, यानी आपको b पता लगाना होता है। कहने का मतलब क्या है, करके दिखाता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे आप, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे, चाहे बटे में दे, चाहे रूट में दे, या फिर बटे में लिख करके रूट में दे दे, बस अंदर में अगर आपको इस तरह से द्विघात समीकरण अगर आपको दिख गया, द्विघात बहुपद अगर आपको इस तरह से दिख गया, तो आप करोगे क्या, बीच का नंबर उठाओगे, कितना है 8x, कितना है 8x। अब इस 8x को 2ab से तुलना करोगे, कंपैरिजन। अब कहोगे कैसे कंपैरिजन करना है, तो देखो 2 लिखो, इनटू में a की जगह पे तुमने x लिख दो, ठीक है। अब b की जगह पे तुम्हें ऐसा कुछ लिखना होगा कि गुणा करने के बाद इतना आ जाए, तो यहाँ पे क्या ऐसा लिखो कि गुणा करने पे 8x आ जाए, तो x तो है 2 है, तो आप कहोगे अरे सिंपल सा चीज है सर, 4 अगर गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8x मिल जाएगा, हाँ या ना। तो b की जगह पे तुमने क्या यूज किया, 4 यूज किया, इसका मतलब 4 का तुम स्क्वायर करके एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, यही कहने का मतलब था मेरा। अगर आप सोच रहे हो कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से दे दिया जाए तो 9x + 3 ऐसे समथिंग कुछ दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम 9x को रखो इस तरह से और इसे 2ab से कंपैरिजन करो, 2 लिखो, a की जगह पे लिखो x इंटू b। अब b की जगह पे ऐसा क्या करो कि गुणा करने पे 9 आ जाए, तो तुम जानते हो कोई भी गुणा करोगे 9 नहीं आएगा, ठीक ना, यानी 2 से गुणा करो 4 आएगा, 3 से गुणा करो 2 3 6 आएगा, अगर 4 रखोगे तो 2 चौके 8 आएगा, 5 रखो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 9 आएगा ही नहीं। जब 9 आएगा ही नहीं तो 9 ऊपर में रख लो और ये 2 को हटा दो डिवाइड करके, यानी b की जगह पे तुम्हारा क्या आ गया 9/2 आ गया, ठीक है। अब 9/2 का स्क्वायर करके एक बार घटाओगे और एक बार जोड़ोगे। समझ आई मेरी बातें, यहाँ तक आपको उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूँ क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लोगे और आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ना कोई जरूर छुआ देता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जरूर छप जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, तो हमने क्या किया, जैसा भी मैंने बताया आपने नोटिस किया कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेम चीज उतारना है, बस 7 को साइड रखना है, ठीक है।
4 का स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार 4 का स्क्वायर करके घटाएंगे। कैसे किया समझ आ गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब +7 को साइड में रखना। और एक बात बड़ी खास बताता हूं मैं कि प्लस वाले को ही पहले लिखना, माइनस वाले को बाद में। फिर से रिपीट करता हूं, नोटिस पॉइंट है कि प्लस को पहले लिखना, माइनस को हमेशा बाद में। जैसे 4 स्क्वायर को पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में, और इस प्लस वाले को ब्रैकेट करके लिख देना, क्योंकि यहाँ भी फार्मूला बनेगा। कैसे दिखा रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ तक जब आपका हो जाए तो इसे आप गौर से देखोगे तो x को तुमने a समझा था और 4 को तुमने b समझा था। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab बना था ना, तो किसका फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी कौन होगा 4, और ये हो गया होल स्क्वायर। यानी इस पूरे की जगह पे आप इतना लिख सकते हो। अब समझ आया, मजा आया ना। ठीक है, अब क्या है 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब 16 में से 7 घटा दीजिए, 16 में से 7 घटा दीजिए आप। अब जैसे ही 16 में से 7 घटाओगे तो -9 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, -9। अब देखो आपका सवाल तैयार हो चुका है। ठीक है, बस फार्मूला रखना है केवल, अब सवाल खत्म हो गया। 5 नंबर का सवाल है दोस्तों, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो इस ब्रैकेट के पूरे को x समझ लो, इस ब्रैकेट को पूरा x समझ लो, तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस, और ये जो 3 है कांस्टेंट वैल्यू, इस 3 को a समझ लो। कहने का मतलब समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझ आ रहा है कि इस पूरे को आप x समझ लो और इस पूरे को आप a समझ लो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बैठ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला आपके सामने दिख रहा है क्या है, बस इसी को बैठा करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। एक्स के जगह पे आपके पास क्या है x माइनस 4, ये लिख दो। ठीक है, थोड़ा मोटा कर लेता हूं। ठीक है, फिर क्या है आपके पास रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी सेम उतार दो, x माइनस 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। फिर क्या है माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 2 लॉग x। अब x क्या है आपके पास x माइनस 4 है, फिर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, क्या आपको कठिन लगा? बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, बस इतना ही मेरे भाई आपको करना है, हर बार यही करना है, बस फार्मूले में चेंजेस आएगा जो आएगा। समझ आई मेरी बातें? अगर यही बटे में दे देता, यही बटे में दे देता तो चीजिया वही होती, चीज वही होता, बस आपका फार्मूला जो अभी यहाँ ऊपर में जो फार्मूला दिख रहा है ये फार्मूला बटे में हो जाता। और जब बटे में फार्मूला हो जाता, जब बटे में हो जाता तो जाहिर सी बात है फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता। तो बटे वाला फार्मूला आप देख लेंगे ना, तो आप बटे वाले क्वेश्चन को भी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इससे सिंपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 x माइनस 4। अब इस पूरे की जगह पे अगर आप गौर से देखो तो हम इसे हल करते 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 यहां तक पहुंचे कि नहीं, तो हम इस पूरे को हल करेंगे तो यही तो आ जाएंगे ना। तो हम क्यों ना इसे ओपन करके लिख दे, ओपन करके लिखेंगे तो यही तो आएगा जो पहले था। सही बोला कि नहीं मैंने, यही आएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 प्लस रूट में क्या आ जाएगा, वही होगा जो पहले था। अब बताइए, सवाल खत्म हो गया। कठिन लगा नहीं ना? अब इस पैटर्न पे सवाल चाहे आपका बटे वाला पूछे, चाहे आपका सिंपल रूट वाला पूछे, ठीक है, या फिर नॉर्मल बिना रूट वाला पूछे, तो भी तो आप कर लोगे। अगर बिना रूट वाला पूछेगा तो क्या बनेगा फार्मूला, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 10 इनवर्स करके कुछ समथिंग फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर पाओगे। दोस्तों क्लियर हुआ मैं कहना क्या चाह रहा था? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब जो क्वेश्चन आएंगे ए बी सी मानने वाले क्वेश्चन आएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें ए आप मानते हो नीचे कुछ रहता है और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी मानते हो और नीचे कुछ रहता है। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में उठाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले सिंपल वाले क्वेश्चन को करना सीखेंगे, फिर इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है आपका इसी पैटर्न पे है, यानी इस वाले फार्मूले पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको समाप्त करते हैं। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जब कभी भी आपको इस तरह से ब्रैकेट 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 2 ठो 3 ठो इस तरह से ब्रैकेट करके देता है, तो इन सारे सवालों को ए बी सी मान करके करना होता है, यानी जितने ब्रैकेट उतना मानना होगा। जैसे 3 ब्रैकेट है तो सी तक जाएगा, ए और बी और सी माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये करता हूं फिर समझ आएगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस तरह के सवाल को तो आप बिल्कुल पहचान जाओगे। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करोगे तो अंदर में जो दिया है उसे एक बार ऐसे लिखो आप, एक्स बराबर एक्स माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर। अब आपको करना क्या है, जो याद रखिए ए लिखिए, फिर जो पहला ब्रैकेट है ये वाला इसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है,
फिर प्लस करिए, फिर बी लिखिए, अभी दूसरे ब्रैकेट को इसके नीचे लिख दीजिए, x माइनस 2 हो जाएगा। फिर तीसरे c लिखिए, फिर तीसरे ब्रैकेट को लिख दीजिए x माइनस 3। यहां तक हो जाने के बाद आप ध्यान से देखिए, इसका आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे तो नीचे का तीनों क्या होगा, सेम इसी की तरह दिखेगा, तो नीचे वाला क्या होगा उधर का, और इधर का नीचे वाला कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा x, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए, एलसीएम लेने के बाद जब आप इसे हल करोगे तो a उतारोगे, और a के नीचे जो है उसको छोड़ करके a और a दोनों a के मल्टीप्लाई में कर दोगे, यानी x माइनस 2, ये बात आपको पता होगा, फिर भी मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। b, अब यहाँ पे देखिए b के नीचे वाले को छोड़ के a और a दोनों b के पास आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, क्लियर है। फिर प्लस c लिखोगे तो c के नीचे वाले को छोड़ के ये दोनों आ जाएंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, एकदम अच्छे से इसी तरह आप करेंगे दोस्तों। कहीं अगर आपका अंत में जा करके कहीं थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा ना, तो आपको मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, आपका पूरा मार्क्स नहीं कटता। अगर आपको डर है कि हमारा थोड़ा भी गलत हो गया तो सब कट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए निश्चिंत होकर करिए, रिलैक्स होकर। जब यहाँ तक आपका हो जाएगा तो आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा। क्या करना होगा, ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे आप गौर से सोचिए, अब आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम जैसे मान लीजिए ए निकालना चाहते हैं तो बी और सी जीरो हो जाए। जैसे ए अगर हमें निकालना है तो हमें क्या ऐसा करो कि बी और सी जीरो हो जाए, तो बी और सी में अगर देखो तो x माइनस वन दोनों में सेम दिख रहा है, ठीक है। तो अगर किसी तरह यहाँ -1 है, x की जगह अगर +1 हो जाए तो +1 -1 जीरो हो जाएगा, तो b को जीरो कर देगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो क्या होगा, x की जगह पे अगर +1 ले ले तो +1 और -1 क्या कर देगा, जीरो, तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो ये बच जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, पहले में x बराबर 1 लेने पर, अब जहां जहां x है सब जगह आपको क्या करना होगा, 1 लिखना होगा। तो यहाँ पे भी 1 बराबर a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस a, आपको पता है क्या हो गया, 0, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो आपके पास बचा 1 बराबर a, अब एक में से 2 घटाओगे तो जाहिर सी बात है -1 बचेगा, इनटू एक में से 3 घटाओगे तो -2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, और वो तो पूरा 0 हो गए। तो बचा क्या, 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 कम 2 यानी 2a, तो 2 इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो a का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास, 1/2। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन को लोग छोड़ के आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए a का वैल्यू मिल गया, उसी तरह अब b का वैल्यू निकालोगे, उसी तरह c का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो देखो अब a का जब वैल्यू निकल गया तो हल्का ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है। इसी प्रकार हमें अब सोचना होगा कि हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि b बच जाए, ठीक है। तो अगर b बचाना है तो a और c को खत्म करना होगा। तो a और c में कोई सेम दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर, यहाँ पे a और c में क्या सेम दिख रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में दिख रहा है। अगर यहाँ -2 है, x की जगह +2 ले लिया जाए तो a वाला और c वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर 2 लेने पर। तो x बराबर जब हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर जगह 2 लिखेंगे, 2 बराबर a इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो चुका होगा ये, b x की जगह पे 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c भी क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। तो बचा क्या, 2 बराबर a 0 हो गया, c 0 हो गया, तो आपके पास बचा क्या, b। 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इंटू 2 में से 3 घटाओगे तो -1 बचेगा, हाँ या ना। तो 2 बराबर क्या बचा, कुल मिला के -b, तो माइनस इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर -2 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, -2, यानी b का भी वैल्यू आपको पता चल गया। अब इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं, जगह है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c निकालने के लिए a और b को खत्म करना होगा, a और b को। तो a और b में कोई सेम दिख रहा था आपको, हाँ x माइनस 3 दिख रहा है, तो हम 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, x की जगह 3, तब हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 लेने पर। अब x बराबर 3 लेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां 3 लिखेंगे, 3 बराबर a की जगह पे 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, b की जगह पे 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर प्लस c x की जगह पे 3 माइनस 1, फिर क्या है 3 माइनस 2। अब इसे हल किया जाए तो 3 बराबर a 0 हो गया, c 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, इंटू में 2, फिर इंटू 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 3/2 वैल्यू आएगा c का। समझ आए मेरी बातें, यानी a का वैल्यू आपको मिला 1/2, b का वैल्यू मिला -2 और c का वैल्यू मिला 3/2। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे लिया है, जहाँ से सॉल्व करना शुरू किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक
अब इसके ए बी सी के जगह पे यही वैल्यू रख देंगे और हमारा समाकलन आसान हो जाएगा। आप कहोगे कैसे सर जी, तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे साइड में करके, ठीक है। ऊपर वाली चीजों को मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो आपको याद होगा यहाँ पे क्या था, इस तरफ x और इधर क्या था, x-1, x-2, x-3, यही था, ठीक है। दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे हम लोग, इधर भी। और यहाँ पे क्या था, a के नीचे में क्या था, x-1, हाँ या ना, यही था दोस्तों, प्लस b की जगह पे नीचे में x-2। अब आप कहेंगे समाकलन कहाँ से आने लगा सर, दोनों पक्षों का मैंने समाकलन ले लिया है। दोनों पक्षों, जैसे यहाँ पे समाकलन नहीं है ना, देखिए यहाँ समाकलन इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, समाकलन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, c के पास भी क्या हो जाएगा, x-3 समाकलन इंटू dx। अब a b c का वैल्यू रख देना होगा। तो a का वैल्यू कितना है आपके पास, 1/2 कितना है भैया, 1/2। तो 1/2 क्यों ना बाहर कॉमन ले लें, ठीक है। बचेगा क्या, 1/x-1 इंटू dx, प्लस b का वैल्यू कितना है, -2। तो -2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये dx है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2। अब अंदर में क्या बचा, 1/x-2। समझ पा रहे हो आप लोग, बिल्कुल। अब c की जगह पे कितना है आपके पास, c की जगह पे आप देखो तो 3/2 है, तो बाहर 3/2 कॉमन ले लेते हैं। हमेशा ऐसा ही करना, ठीक ना, जब भी एग्जाम में आए क्वेश्चन, और आता भी है इस तरह का क्वेश्चन। ये हो गया। अब आप इसे समाकलन तो कर ही लोगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1/x-1 को आप क्या लिख सकते हो, log x-1 लिख सकते हो, -2। इसको क्या लिख सकते हो, log x-2 प्लस 3/2 है, इसे क्या लिख सकते हो, log x-3 प्लस c। अब बताइए समाकलन एकदम खत्म हो गया। अब इस वैरायटी का क्वेश्चन आप बताइए आपको कठिन लगेगा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा आप आसानी से हैंडल कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से। इसको मैं हल्का छोटा कर देता हूं ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बताइए आपको कोई कठिन लगे सवाल तो, बिल्कुल लग ही नहीं सकता। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जिस टेक्निक से, वो बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है दोस्तों, ठीक है। कहीं भी उलझा नहीं रहा हूँ चीजों में, एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो इसका अगला क्वेश्चन जो होगा वो ऑटोमेटिक आपको एकदम क्लियर होने लगेगा। आप कहोगे कैसे सर जी, मैं दिखाता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चल के। तो अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया। अब कैसे पता चलता है कि हमें ए बी सी सिंपल मानना है, कैसे पता चलता है कि मुझे बी एक्स प्लस सी वाला मानना है, तो ध्यान से समझना। अगर बटे के नीचे आपको कभी भी इस तरह दिखे, अंदर में स्क्वायर, देखो अगर यही सवाल ऐसा हो, यही सवाल अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यही सवाल अगर होल स्क्वायर में होता तब ये बी एक्स प्लस सी नहीं माना जाता। अगर ये जो होल स्क्वायर है अंदर घुस गया है, दिख रहा है यहाँ पे, तब जाकर के आपको बी एक्स प्लस सी माना जाता है इसके जगह पे। समझ आए मेरी बात है, ऊपर में। तो आप ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आप एकदम आसानी से कर पाओगे, बस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से आप देखते जाओ कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसे उतारोगे, x² प्लस एक्स प्लस 1 बटे में x प्लस 2 x² प्लस 1। तो जो सिंपल वाला है x प्लस 2, जो सिंपल, जिसके ऊपर कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं दिख रहा है, तो उसे आप सिंपल a मानोगे। क्या मानोगे, a मानोगे। इतना कर पाओगे, फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या है, x² प्लस 1 है, तो इसको आप क्या मानोगे, bx प्लस सी मानोगे। और नीचे में क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 हो जाएगा। बताओ ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। मान के चलो कि यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना। अब आपको पता है जब एलसीएम लोगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर का केवल बचेगा। सेम है ना जो अभी मैंने बताया था उसी वैरायटी पे। इस तरह लिखोगे, ए वाला इधर आ जाएगा, ए के पास x² प्लस 1 और प्लस यहाँ बी एक्स प्लस जो सी है आपका, इसके बगल में कौन आ जाएगा, मल्टीप्लाई में x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम लोग। तो x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ए का अंदर अगर गुणा करोगे तो ax² प्लस ए का 1 से गुणा करोगे तो ए रहेगा, प्लस बी एक्स का x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, bx², हाँ या ना, bx का x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, bx²। फिर bx का 2 से भी गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2bx, हाँ या ना। अब c का गुणा अगर करोगे x से तो क्या हो जाएगा cx, फिर c का 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। यहाँ तक होगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझ, स्क्वायर वाले को एक साइड
एक्स वाले को एक साइड और कांस्टेंट वाले को एक साइड करना है। यहाँ पे याद रखना तुलना करके हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ता है। कहने का मतलब क्या करूंगा तो आप खुद ही देख लोगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसे ऐसा ही रहने दो बराबर। अब देखो एक स्क्वायर वाला यहाँ दिख रहा है, ए स्क्वायर वाला यहाँ दिख रहा है, दोनों को साथ में रख लो, ए प्लस बी, और स्क्वायर को कॉमन ले लो। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब देखो एक एक्स वाला यहाँ दिख रहा है और एक्स वाला यहाँ दिख रहा है, तो क्या करो 2b प्लस सी है, अंदर रखो और x को कॉमन ले लो, प्लस अब कांस्टेंट वैल्यू एक तो यहाँ दिख रहा है a और एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ दिख रहा है, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, अब आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ देखो x के बगल, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ए बी है, a प्लस बी है, हाँ या ना, बराबर करो। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ 1 लिख दो, ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर है? अब उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे देखो x के बगल में यहाँ पे क्या है, 2b प्लस सी है, बराबर। अब यहाँ पे बराबर लिख दिया। अब यहाँ x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो, समीकरण नंबर 2 मान लो। अब वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, a प्लस 2c। अब इसके बराबर में यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1 है, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब इतना तो आपने 10th क्लास में सीखा होगा, इस तरह का विलोपन और प्रतिस्थापन विधि यूज करके कि ए बी सी का वैल्यू कैसे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जब आप इसको हल करोगे, हल करने के बाद ए और बी सी का वैल्यू निकालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब वैल्यू आने के बाद यहाँ पे रखोगे और जैसे उसको किए था अभी पीछे वाले को, वैसे इसको करोगे। समझ आई मेरी बात है? तो मैं आगे करता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं ए और बी सी का वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी हम इसे जब आप समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को हल करोगे तो ए बी सी का वैल्यू आप निकाल ही लोगे, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ वैल्यू। अब ध्यान देना दोस्तों, ए बी सी को मैंने हल किया, हल करने के बाद ए का वैल्यू आ जाएगा 3/5, बी का वैल्यू आ जाएगा 2/5, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे डायरेक्ट कर लिया समय बचाने के लिए, नहीं तो वीडियो का लेंथ आप जान रहे हो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा लिख रहे हैं और दोनों पक्षों का समाकलन करते हुए लिख रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे में क्या है आपका एक्स प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, बराबर। अब इधर क्या है, ध्यान दीजिए, ए है, तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3/5। तो 3/5 बाहर ले लेंगे कॉमन, 3/5। अब ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1। अब नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, फिर क्या है प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समाकलन लिखेंगे, फिर क्या है, बी एक्स प्लस सी है, तो बी की जगह पे कितना है, 2/5 है, ठीक है। फिर क्या है, एक्स हो गया, ठीक है। फिर प्लस सी, सी की जगह पे कितना है, 1/5 है। अब बटे के नीचे कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स है। क्लियर है दोस्तों? ध्यान से सुनते जाइए, समझ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो 1/5 यहाँ भी है और यहाँ 2/5 है। 2/5 को आप जानते होगे, 2/5 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1/5 गुणे 2, हाँ या ना में जवाब चाहिए, लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो 1/5 यहाँ भी है, 1/5 यहाँ भी है, तो क्यों ना 1/5 कॉमन ले लेते हैं हम। अगर 1/5 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं, तो 3/5 अब खत्म हो चुका है सवाल। इसी ही सवाल को बहुत ही ज्यादा हार्ड मानते हैं मानने वाले, लेकिन कहाँ हार्ड है आप खुद तय करिए, कमेंट में बताइए। बिल्कुल हार्ड नहीं सवाल है। 2x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 1/5 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, 3/5 यहाँ पे क्या है, 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस। अब आप देखिए यहाँ पे इसको, अब इसको हम चाहे तो दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तो 1/5 पहले डब्बा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों, 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये सब आपको पता ही होगा, कई बार आपने इस तरह से किया होगा कि हम इसे दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं इस तरह से, हाँ या ना में जवाब चाहिए, तोड़ सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए इसका आराम से हो जाएगा समाकलन, इसका आराम से समाकलन हो जाएगा, इसको टी मानने पे आपका समाकलन हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 3/5, इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 2 हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस 1/5। अब ध्यान दीजिए, अगर इसे टी मानेंगे नीचे वाले को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे तो 1 अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x को 2x काट देगा, ठीक है, काट देगा कि नहीं। इसका मतलब इसे हम चाहे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, आप टी मान के देख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको तो आपको पता ही है, tan इनवर्स का फार्मूला है, tan इनवर्स x प्लस लगा दीजिए, सी। सवाल खत्म हो गया। अब बताइए सवाल कहाँ पे कठिन लग रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी सा सवाल था। दिख रहा है आपको, मैं छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है।
अब देखिए सवाल, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो इसे आप नोट कर लीजिए। कितना प्यारा सवाल है ये, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका लिमिट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और मैं कह सकता हूँ कि इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस वैरायटी पे एक नहीं 3-4 क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा अभी इसको करने के बाद, ठीक है, लेकिन करना सब में सेम है। यहाँ पे देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, दिख रहा है रूट में साइन एक्स, फिर रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, और ऊपर में पाई/2, नीचे में 0 है, तो याद रखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 यूज होता है। क्या यूज होता है? प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करने से पहले, प्रॉपर्टी 4 यूज करने से पहले जब आप इसे सॉल्व करते हो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप इसे आई मानोगे। क्या मानोगे? इसको आई मान लोगे। इतना लिख करके सेम उतार दीजिए आई मान के। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए दहाड़ देना एग्जाम में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंटू डी एक्स, समीकरण नंबर 1 मान लोगे आप इसे, ठीक है, इतना कर लोगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ यूज करना है P4, यानी प्रॉपर्टी 4 यूज करना है आपको। क्या यूज करना है दोस्तों? प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 जब यूज करेंगे तो आई बराबर, अब प्रॉपर्टी 4 है क्या, देखना ना, बड़ा प्यारा सा है आपका। जैसे देखिए यहाँ पे साइन है ना, साइन उतारिए, एक्स के जगह पे बस ज़्यादा कुछ मत करिए, जो ऊपर में लिमिट है पाई/2 उसे लिखिए, फिर माइनस करके फिर एक्स लिख दीजिए। वही काम सबके जगह पे करिए, ठीक है। साइन एक्स है ना, तो क्या करिए, साइन लिखिए, एक्स हटा करके क्या करिए, पाई/2 लिखिए, माइनस फिर करके यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, फिर प्लस कॉस में भी वही काम करिए, कॉस लिखिए, पाई/2 करिए, फिर माइनस करके एक्स लिख दीजिए, इंटू में डी एक्स। यहाँ तक समझ आया या नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको इतनी बात तो 100% पता होगी कि पाई/2 का मतलब 90 होता है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम इस पूरे एक जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस एक्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट में कॉस एक्स लिख सकते हैं, प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। सही बोला कि नहीं मैंने? ठीक है। अब यहाँ तक आपको बताइए समझ आया या नहीं, पक्की बात मानो। अगर यहाँ तक आपको समझ आया मेरे भैया, तो आप इसे सोच के देखो कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो या नहीं। ऊपर में जैसा वैसे ही रहने दो, और नीचे में जो कॉस पहले है और साइन बाद में है, तो प्लस में है तो आगे पीछे लिख ही सकते हो। तो साइन को मैं पहले लिख देता हूँ, और प्लस कॉस को बाद में कर देता हूँ, इंटू डी एक्स। इसे नाम दे दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। अब आप कहोगे सर जी ठीक है जोड़ देते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा, मैं फायदा बताता हूँ क्या होगा इससे। अब देखिए, जब समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ोगे तो आई और आई जोड़ के क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा इधर का, और इधर में क्या है, लिमिट 0 से पाई/2। अब इधर जुड़ेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब नीचे में देखिए, इसके समीकरण 1 में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, यहाँ भी वही चीज, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। जब दोनों सेम है, जब आपको कोई कहे कि 5/3 प्लस 7/3 जोड़ो, तो जब नीचे का तुम सेम देखते हो तो उसे एक बार उतारते हो, हाँ या ना, और ऊपर वाले को ऐसे लिखते हो। सच बताना, लिखते हो कि नहीं? उसी तरह यहाँ भी तो हम कर सकते हैं, इसमें नीचे का सेम है तो क्या कर सकते हैं, एक बार उतारेंगे, एक बार उतारेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ या ना में जवाब चाहिए। अब ऊपर में क्या है, रूट में साइन एक्स, जोड़ देंगे ऊपर वाले को, प्लस यहाँ पे क्या है, रूट में कॉस एक्स। अगर आप गौर से देखो तो सेम है कि नहीं, सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 1 इंटू डी एक्स, और 0 से पाई/2, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा। अब 1 का समाकलन तो आपको पता है x होता है, और यहाँ लिमिट कितना है, 0 से पाई/2। लिमिट कैसे रखा जाता है पता है ना, पहले अपर लिमिट यानी x के जगह पे पहले पाई/2 आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी 0 आएगा। तो कुल मिला के आपके पास कितना हो गया, कुल मिला के आपके पास कितना हो गया, 2i बराबर पाई/2 आ गया। अब 2 इधर भेज दोगे तो i बराबर कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? इस तरह का क्वेश्चन अब आएगा तो कर पाएंगे या नहीं, बताइए आप लोग? 100% कर लेंगे। याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे आप, जिस सीक्वेंस में देता है ना, देख के आपको खुद अनुभव हो जाता है कि यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों, जितना मैंने अभी क्वेश्चन बताया, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बताया, उस पैटर्न पे आप 1-2 क्वेश्चन और जरूर लगाइएगा। जैसे यहाँ पे ये पैटर्न है तो इस वैरायटी का 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। रूट वाला मैं जो क्वेश्चन बताया हूँ आपको, इस वैरायटी पे क्वेश्चन जरूर आप लगाइएगा, छोड़िएगा मत किसी कीमत पे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने अभी क्वेश्चन बताया वो अच्छे से समझ आया होगा, मजा भी आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के धमाकेदार वीडियो लगातार इस चैनल पे आते रहेंगे। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।